सरकारी कार्यक्रमों की मुखर आलोचना भी कर रही है, अर्थात विभिन्न आंदोलनों और दृश्य श्रव्य प्रचार माध्यमों के द्वारा लोगों से करवा रही है। इन आलोचनाओं में लोगों पर बढ़ते आर्थिक बोझ और समाज में आने वाले संकट का ऐसा प्रभावशाली वर्णन होता है कि लगता है लोगों की सच्ची हमदर्द ये ही है। बड़ी चतुराई से ये लोग साम्यवाद की क्रांतिकारी शब्दावली को लेकर जब सरकारी कार्यक्रमों की धज्जियां उड़ाने पर उतरते हैं तो आम लोगों के दुख दर्द में सहयोगी बनने का दिखावा तो करते ही हैं, साम्यवाद को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अप्रासंगिक बना देने का अप्रत्यक्ष प्रयत्न और करते हैं। इनका प्रचार साहित्य पढ़कर ऐसा लगता है मानो तीसरी दुनिया की सारी विपत्तियों के समाधानकारी उपाय इनके पास है। आर्थिक विकास की दिशा को अपने नियंत्रण में लेकर अब ये अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां यह सुनिश्चित करने पर उतर आई है कि तीसरी दुनिया के वे देश जो प्रचुर मात्रा में वित्तीय सहायता लेते हैं, परिवार नियोजन जैसे कार्यक्रम को विश्व बैंक की नीति के अनुसार चलाएं। परंतु यह कोई पहला अवसर नहीं है जब इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने हमारे परिवार नियोजन संबंधी कार्यक्रम को दिशा निर्देश दिया है। वास्तव में इनका हस्तक्षेप तो इस क्षेत्र में 1960 के दशक से शुरू हो गया था और 1990 के दशक तक निर्बाध रूप से चलता रहा था। यह तथ्य इस बात से प्रमाणित होता है कि भारत में जनसंख्या नियंत्रण के लक्ष्य यहाँ की स्थितियों और क्षमताओं को ध्यान में रखकर नहीं, बल्कि यह ध्यान में रखकर निर्धारित किए गए कि विश्व जनसंख्या वृद्धि में भारत के योगदान को कितना कम किया जा सकता है, यहाँ तक कि गर्भ निरोधक उपकरणों एवं दवाओं में भी किस पर कब अधिक जोर देना है, इस बात का फैसला भी धन देने वाली एजेंसियों की इच्छा पर निर्भर रहा। लोगों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि इनमें से कुछ एजेंसियों ने तो अपना अनुदान ही मुद्रा में न देकर आर्थिक या समग्र रूप से गर्भ निरोधकों के रूप में दिया। साथ ही यह भी सच है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम तथा जनसंख्या नीति की समीक्षा करने वाली समिति के अधिकतर सदस्य भी अंतर्राष्ट्रीय प्रचार अभियानों से जितने प्रभावित रहे, उतने आम लोगों की चिंताओं या कठिनाइयों से नहीं रहे। यह नीति अपनाना उचित नहीं है। डिप्टी स्पीकर महोदय, यह विधेयक न तो बहुत जटिल है और न बहुत बड़ा, फिर भी मुझे शायद यह कहने की आवश्यकता नहीं कि यह बहुत आंतरिक महत्व रखता है। जो कोई भी चीज़ संविधान या उसके
परिवर्तनों से संबंध रखती हो वह महत्व रखती है। संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनसे संबंध रखने वाली चीज तो और भी अधिक महत्व की है। इसलिए सरकार इस बिल को कम गंभीरता या शीघ्रता में नहीं बल्कि बहुत गौर और जांच के बाद रख रही है। मैं सदन को यह बता देना चाहता हूं कि हम इस विषय पर कई महीनों से सोच विचार कर रहे हैं। हम लोगों से, राज्य सरकारों के मंत्रियों से और जब भी अवसर मिला इस सदन के सदस्यों से विचार विमर्श करते रहे। हमने इस बिल को भिन्न भिन्न समितियों आदि के सामने रखा और योग्य कानूनी सलाह भी इस बारे में हमने प्राप्त की। हम इसको अपनी तरफ से अच्छे रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं क्योंकि हमने सोचा कि इस बिल में जिन संशोधनों का उल्लेख है वे केवल जरूरी ही नहीं बल्कि उचित भी हैं, क्योंकि हमने सोचा कि यह परिवर्तन अगर नहीं किए गए तो जिस तरह पिछले कुछ महीनों में कठिनाइयां सामने आई है उसी तरह और ऐसी कठिनाइयां ही नहीं आएंगी बल्कि संविधान के जो उद्देश्य हैं उन्हीं के मिट जाने या दूर पड़ जाने का खतरा पैदा हो जाएगा। एक तरह से इस बात को अस्पष्ट तरीके से ही रखा गया है और जनता के सामने भी यह कुछ समय से मौजूद है, लेकिन जिस स्पष्ट रूप में अब यह बिल के रूप में सामने आया है यह सब अभी कुछ दिन पहले ही दिया गया था जब मैंने इसे सदन में रखा था। इस बारे में बहुत तरह की आलोचना हुई है। इसकी आलोचना हमारे देश में ही नहीं बल्कि कुछ विदेशों में भी हुई है, जहां हमारे कुछ मित्र या ऐसे लोग जो पहले हमारे मित्र थे, हम जो कुछ भी करते हैं उसकी आलोचना करने के आदी हो गए हैं। अगर हम शांति चाहने के लिए कुछ करते हैं तब भी हमारे कदमों का विरोध होता है और अगर हम कुछ और कहते हैं तब वे कहते हैं कि हम शांति प्रिय नहीं। तो इस बारे में काफ़ी आलोचना हुई है। विराम स्टॉप।